सब दर्शक मित्रों एवं श्रोता मित्रों को हमारा नमस्कार। आज मेरे साथ प्रयागराज से श्री रुचिल जी शर्मा जुड़े हुए हैं। हम आने वाले समय में तीर्थ का महत्व, भोग एवं मोक्ष के बारे में आध्यात्मिक चर्चा करने वाले हैं। और मेरे साथ, मैं तो ऋषि बोलता हूँ, ऋषि रुचिल जी शर्मा जी जुड़े हुए हैं। रुचिल जी नमस्कार। जी नमस्कार। बस अभी आप स्वतः अपना परिचय दीजिए और बात जगन्नाथपुरी से हम चालू करेंगे तीर्थ यात्रा की। कृपया आगे बढ़े। जी, सबको मेरा नमस्कार है। मैं अपने परिचय के रूप में थोड़ा बताना चाहूँगा कि मैं प्रयागराज से जुड़ा हूँ और हमारी संस्था, हमारे पितामह ने 1942 में यहाँ पर जो कुंभ पर्व हुआ था उसमें एक अखिल भारतीय शाक्त सम्मेलन संस्था बनाई थी और उसके माध्यम से चंडी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। उसके माध्यम से माता जी की देश में सरल रूप में, सहज रूप में उपासना करने का उन्होंने उससे संबंधित ज्ञान को देने का एक कार्य शुरू किया, जिसमें उन्हें आगे चल करके सबसे पहले ये आज हम बहुत सारे जो हमारे दवे जी गुजरात के हैं, तो हमारे जो पितामह जी को जो सबसे पहले महत्वपूर्ण सहयोग मिला, जिससे कि उनका जो यज्ञ रूपी पत्रिका प्रकाशन का कार्य था पूरा हुआ। लगभग 80 वर्षों तक पत्रिका, चंडी पत्रिका प्रकाशित हुई। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा आशीर्वाद था वो हमारे एक गुजराती महात्मा ही थे। उनका शुभ नाम था, जिसका मैं यहाँ पर उल्लेख सबसे पहले करना चाहूँगा, परम पूज्य बाबा श्री मोतीलाल जी मेहता। आप काशी में थे और काशी में पहले अध्यापन का कारोबार करते थे और उसके बाद सब कुछ छोड़ करके संन्यास लेकर के आपने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते थे। और मेरे पितामह ने जब चंडी पत्रिका निकाली थी तो वो प्रयागराज काशी से आते थे, तो उस समय उनका संपर्क हुआ था और फिर उसका आशीर्वाद मिला। और वो तो खैर मैं आगे किसी समय और जो बातें होंगी उस समय मैं और बताऊंगा। तो उन्हीं के आशीर्वाद से हमारी संस्था का हुआ है, चल रही है। और मैं भी उसमें 1972 से लगभग जुड़ा हूँ। तब मैं नवयुवक था, बीएससी का मात्र एक विद्यार्थी था और चूंकि मेरे परिवार से वो पत्रिका निकल रही थी तो मैं पूरे उस कार्य में लगा। लगभग 50 वर्षों तक मैं उस कार्य में जुड़ा रहा। मेरे पिताजी मेरे साथ थे। अब वो तो 2009 में वो भी दिवंगत हो गए। तो ये तो बहुत ही संक्षेप में ये सब मैंने बता दिया कि ये हमारा परिचय क्या है। हमारे पास जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो इन्हीं गुरु जनों के, ऐसे ही जो हमारे बाबा श्री हैं या दतिया के परम पूज्य स्वामी पीताम्बरा पीठ के महाराज जी हैं, वो चंडी पत्रिका के संरक्षक वो भी हैं। तो उन सब के और भी बहुत सारे जो विद्वान लोग हैं जो चंडी पत्रिका में प्रकाशन हुआ है, उसके आधार पर ही मैं कुछ अपनी बातें यहाँ रख रहा हूँ। आशा है कि आप सब लोग इसके माध्यम से लाभान्वित होंगे। अभी पंडित जी, आप यात्रा के बारे में चालू करें कि अभी लोग यात्रा पर ज्यादा जाते हैं पहले से भी। जी 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 तो जी उसका आध्यात्मिक महत्व जी 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 एवं सकाम या निष्काम क्या जी हो जी सकता है, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए प्लीज। जी जी नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्योंकि आज के समय में आज प्रत्यक्ष लोगों को दिखाई दे रहा है कि अभी जैसे प्रधानमंत्री के भी मुख से ये बातें आई कि काल चक्र बदल रहा है। तो वास्तव में जो कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब वो 75वें वर्ष में जैसे गणतंत्र दिवस का ये सब हम लोग मना रहे हैं, उस समय ये प्रारंभ हो रहा है, ये उसी समय शुरू हो जाना था। खैर ठीक है, जब भी हुआ, अब भगवती की कृपा, भगवान की इच्छा के अनुसार अब उसका सही सुयोग बना है, तो वो कार्य शुरू हुआ है। तीर्थों का जो महत्व है ये हमारे यहाँ द्वापर में महाभारत काल से ही स्पष्ट हो गया था। और उस समय महाभारत में एकदम स्पष्ट रूप से इस सब चीजों की वर्णन हुए हैं कि दो चीजें थी। एक प्राचीन, जैसे हमारे यहाँ महत्व था यज्ञ का, सनातन धर्म में यज्ञ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। लेकिन बाद में हमारे यहाँ इस विषय पर जो ऋषि मुनि हैं उनकी आपस में सब चर्चाएं हुई हैं कि यज्ञ आदि जो है वो कलयुग में
द्वापर में ही कठिन हो गए थे शुद्ध रूप से यज्ञ आदि होना। यहाँ कलयुग में तो और भी बहुत ही मुश्किल कार्य होगा। कोई चीज शुद्ध नहीं मिलेगी, वो चीज संभव नहीं है। ना कर्मकांड, जैसे हम लोग देखा कि हम लोग 1000 वर्ष लगभग स्वतंत्रता में हम लोग हो गए, तो हमारा संस्कृत भाषा जो थी वो सबसे कट गए, उस सब का अभ्यास नहीं रहा, तो वो सब कुछ विलुप्त हो गया। अब ऐसे में यज्ञ आदि की बातचीत करना कि हम पूरा वैदिक यज्ञ करेंगे जैसे पहले उसमें होते थे, वो सब संभव नहीं है। सही। उसके स्थान पर किस प्रकार से समाज का कल्याण होगा, ये भी चिंता हमारे ऋषियों को, हमारे जो देख रहे हैं आप, जैसे ये बड़ा भारी संप्रदाय आदि शंकराचार्य जी का है सबसे बड़ा, जिन्होंने 3000 साल पहले, जो आज भी भारतवर्ष में जो प्रधान रूप से आध्यात्मिक व्यवस्था है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो वो आदि शंकराचार्य जी हैं। उनके गुरु जी हैं गौड़पादाचार्य जी, ये, और फिर उसके बाद अनेक महात्मा रहे हैं, और अनेक पूरा सब भारतवर्ष के उस समय जितने राजा थे उनका भी उनका सब सहयोग उन्हें प्राप्त हुआ था, और उसी से उनकी पूरी दिग्विजय यात्रा पूरी भारतवर्ष में चतुर्दिक हुई थी, और चार पीठ बनाए थे। आज आप लोग गुजरात में हैं, तो गुजरात में भी उन्होंने पश्चिमामनाय शारदा पीठ बनाया था, हाँ जी। भगवान शिव जी के। तो अब देखिए, 4 रामनायों का जो स्थापना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस प्रकार से जो 4 पीठ बनाए, वही एक प्रकार से आपको सूचना दे रहे हैं कि उन्होंने एक रूपरेखा खींच दी थी भारतवर्ष में। और उसमें हर एक जगह उन्होंने अपने शिष्यों को, जो भी उनके 10 प्रधान शिष्य थे, तो उसको उन्होंने विभाजन भी पूरा कर दिया था, जहां पर आप एक प्रकार से देख रहे हैं कि अत्यंत व्यवहारिक कुशलता के साथ वो कार्य सब हुआ, कि एक आचार्य को आपने पूर्वामनाय पीठ सौंप दिया, एक आचार्य को आपने उत्तरामनाय, दक्षिणामनाय, सब पश्चिमामनाय, इस सब के पीठों को सौंपा, और फिर उनके भी शिष्य, और इस प्रकार से 3000 वर्षों तक वो बहुत ही उसमें गहन कार्य हुआ है। वही भारतवर्ष में श्री विद्या साधना के रूप में प्रशस्त है, और गुजरात में उसका अभी भी बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार है। हमारे गुजरात के सभी भाई बंधु जो हैं, वो कहीं ना कहीं उस ज्ञान से सब जुड़े हुए हैं। आदि शंकराचार्य जी की जो श्री विद्या साधना का पूरा क्षेत्र ही है गुजरात के। मैं तो इस विषय पर अक्सर गुजरात में, जब मुझे 2011 में आने को मिला था मौका, और बाहर वैसे मेरे बहुत से चंदी पत्रिका के पाठक गुजरात के थे, तो जो गुजरात के हम लोग एड्रेसेस को उस समय नोट करते थे, लिखते थे, उसमें तो हाथ से ही सब कुछ लिखा पढ़ा जाता था। तो जो गुजरात के तमाम नाम आते थे सामने, कि कोई व्यक्ति पंचमहाल से है, कोई कलोल से है, कोई सलोल से है, कोई सिद्धपुर से है, कोई रुद्रपुर से है, कोई भावनगर से है, तो ये सारे नाम हम लोगों को यहाँ पर एक मात्र अपने कार्यालय में कार्यकर्ता के रूप में एक प्रदेश के जो जिले हम लोगों को सुनाई पड़ते थे, तो वो बड़े एक प्रकार के आंतरिक सुकून देने वाले होते थे, क्योंकि ये सारे नाम जो थे वो भगवती की आराधना के सूचक होते दिखाई देते थे, और उससे एक बड़ा अंदर से बड़ा लगाव उत्पन्न होता था कि भाई ये कौन से स्थान है। कभी जा करके, अब उस समय उतने साधन संपन्न नहीं थे कि सब जगह की यात्रा करते, सक्षम नहीं थे उतने, और अभी भी नहीं कर पाए हैं। नाम तो सुनते रहे भावनगर, अब भावनगर से अभी भी नाम सुनते हैं तो भावनोपनिषद की भावना तुरंत आ जाती है कि भाई हमारे यहाँ भावनोपनिषद है, इतना महत्वपूर्ण उपनिषद है, श्री विद्या साधना का एकदम आधार है, और उसके आधार पर नाम है भावनगर। और फिर हमारी ये बहुचरा देवी, बाला विद्या, अम्बा विद्या, तमाम बातें गुजरात की जो बात जहाँ आती है तो वो बहुत जो है उद्वेलित करती है। तो क्योंकि वो जी हाँ जी, हाँ जी, जी अभी अब अभी जो यात्रा में पूरी हाँ, अब पूरी 7 पुरियां हैं, उसमें जगन्नाथ जी से चालू कर रहे हैं। हाँ कृपया आप प्रकाश डालिए। हाँ, अब देखिए क्या जगन्नाथ जी का क्या है पुरी का, कि पुरियां हमारे यहाँ जो अभी मैं आप तो आर्किटेक्ट हैं एक है, तो अब आर्किटेक्ट में जैसे होता है कि किसी भी नगर का आपको आर्किटेक्ट करना है, उसका आप रूपरेखा सब पूरा आज भी मॉडर्न होता है कि कैसे बनाएंगे, हाईवेज बनेंगे, मेट्रोज बनेंगी, ये होगा, वो एयरपोर्ट बनेगा, जैसे आजकल अयोध्या का जैसे नवीनीकरण हो रहा है, और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी LNT और टाटा और बल्कि ये वो सब कंपनियां आकर के वहाँ सब पूरा कंस्ट्रक्शन का काम कर रही हैं। तो ये तो एक भौतिक आर्किटेक्ट है, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक भी बहुत
चिंतन होता था। हम्म। पहले तो आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए भौतिक क्या होता है और आध्यात्मिक क्या होता है। हाँ जी। तो भौतिक और आध्यात्मिक के बारे में भगवान कृष्ण जी ने गीता में एकदम स्पष्ट रूप से बताया है कि जो इंद्रिय ज्ञान है, जो हम लोग आंखों से देखते हैं, आंखों से कानों से सुनते हैं, हाथों से छूते हैं, स्पर्श करते हैं, अनुभूत करते हैं स्थूल रूप में, वो भौतिक ज्ञान है। उसके बाद का जो ज्ञान होता है वो मानसिक कार्य होता है कि अब उस कार्य को कितना सूक्ष्म रूप से टेक्निकली आप करते हैं, वो सब मानसिक हो जाता है। और उसके बाद भी जब उसके लिए आप उस पर चले जाते हैं कि इस सब को करने का हमारा मानव जीवन का जो लक्ष्य है, देखिए अब वहां पर आ जाती है आध्यात्म की बातचीत होती है जो आत्मा से जुड़ा हो, कि इससे मुझे आत्मज्ञान क्या हासिल होगा। भौतिक ज्ञान एक मनुष्य के अंदर, जैसे कहिए मनुष्य की मतलब दो प्रकार की चीजें हैं, उसको ऐसी चीजें प्रकृति हैं जो आंखों से सुंदर हो, हमारे कानों को सुंदर प्रिय लगे, हमारे जिह्वा को प्रिय लगे, हमारे हाथों की उंगलियों को स्पर्श से प्रिय लगे, एक उधर चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ वो ऐसी प्रिय चीज होनी चाहिए जो हमारे अंदर आत्मा है बैठी है, जो परमात्मा का अंश है, वो अपने ज्ञान से तिरोहित ना हो जाए। सही है। इन सब चीजों को करने के चक्कर में चूंकि आत्मा को ये सब चीज तो करनी ही पड़ेगी, यहाँ पर आए हैं अगर पृथ्वी लोक में आए हैं तो चूंकि उसको अगर इंद्री दी गई है तो उसको इंद्रियों का तो इस्तेमाल वो करेगी ही करेगी। और तो उसमें फिर उसको, जैसे आज के समय में होता है कि हम लोग कुछ होता है तो डॉक्टर कहते हैं क्या पहले आप अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, आपको शुगर हो गई है ना, तो ये आप कंट्रोल करिए भाई, आपके लिए ये अधिकता हो गई है और ये आपके शरीर के लिए हानिकारक है, आप इसका मात्रा कम करिए। इन सब चीजों को सावधान यही करते हैं ना, तो वो उससे क्या है कि उससे आपका शरीर सुरक्षित रहेगा। वैसे ही हमारे यहाँ जो आध्यात्मिक पुरुष थे वो हमेशा इन बातों को ध्यान रखते थे कि भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता, जो आत्मज्ञान है, जो वेदों, वही वेदोक्त ज्ञान होता है, उपनिषदोक्त ज्ञान होता है, पुराणोक्त ज्ञान होता है, आगमोक्त ज्ञान होता है, वो सुरक्षित चलता रहे। है ठीक है, भौतिक कभी कदा भौतिकता ज्यादा हो जाती है जीवन के किसी कालखंड में, उस समय आप ज्यादा आध्यात्मिकता की ओर चिंता नहीं कर पाते। लेकिन अगर वो बीज रूप में भी है, थोड़ा सा पुष्पित और पल्लवित भी हो रहा है, तो वो किसी न किसी समय वो वृक्ष बन जाएगा बराबर। और आपकी भौतिकता को भी, पूरा जो भौतिकता आपने किया है, जो कुछ भी किया है, उसको पूर्णता प्रदान करेगा, उसको एक स्वरूप प्रदान करेगा और आपको उसका आत्मज्ञान भी प्रदान करेगा। तो हमारे यहाँ इसी के लिए विद्या और अविद्या का संतुलन, ये वेदों, ये अब देखिए उपनिषदों का सूत्र है, ईशावास्योपनिषद है, उसमें पूरा ये महत्वपूर्ण संदेश आया है कि जो मनुष्य का जीवन है उसमें विद्या और अविद्या दोनों का वो चाहिए। अब जैसे मैंने अभी परम पूज्य बाबा श्री जी का पहले ही नाम दिया, तो उन्होंने उस मंत्र का बड़ी अच्छी व्याख्या की है, बड़ा अच्छा उसका अर्थ आज के संदर्भ में समझाया है कि जो विद्या में किया हुआ परिश्रम को जो है वो अविद्या खा जाती है और अविद्या में किया हुए परिश्रम को विद्या खा जाती है। मानव जीवन में अगर आप केवल भौतिकता पर परिश्रम करेंगे तो आपका सारा परिश्रम जो है नष्ट हो जाएगा, जो आध्यात्मिकता का अभाव है उसके कारण। और यदि आप केवल आध्यात्मिक हो जाएंगे, भौतिकता को तिरोहित करेंगे, तो भौतिकता की जो कमी हो गई, भौतिकता का जो अभाव हो गया, वो भी आपकी जो आध्यात्मिकता आप जो प्राप्त ज्ञान प्राप्त किए उसको भी खा जाएगी, उसको भी नष्ट हो जाएगा। मतलब दोनों को बैलेंस करके मनुष्य तो को जीवन में चलना चाहिए। जी जी, दोनों को बैलेंस करना चाहिए। हमारे यहाँ जो विष्णु भगवान है, उनका जो वाहन है गरुड़ है, उनके दोनों पंख ही विद्या और विद्या कहलाते हैं। तो जैसे गरुड़ भगवान का वाहन पंख जो है ना, कि दोनों का संतुलन किए हुए हैं विष्णु भगवान, तो भौतिकता भी है और आध्यात्मिकता है। अब ये सब बातों का निचोड़ ही आगे चल करके हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने यज्ञ और तीर्थ की जब तुलनात्मक अध्ययन की बातचीत हुई कि भाई यज्ञ आदि जो है वो महत्वपूर्ण है कलयुग में, आगे चल करके होंगे कि तीर्थ होंगे, तो वहां सब बातें जो निर्णय हुई कि देखिए यज्ञ आदि जो है वो पहले तो राजा महाराजाओं की चीजें थी, सामान्य जनों की चीजें नहीं थी। राजा महाराजा ही बड़े से बड़े यज्ञ आदि को कर सकते थे, शक्ति वही होते, संपन्न आदि होते थे, या बहुत बड़े जमींदार होंगे, बहुत बड़े वो लोग होंगे, सामान्य एक मध्यम खेती करने पर वो यज्ञ आदि की कल्पना नहीं कर सकता था। तो पहली बात तो वो उसका प्रवेश नहीं था।
दूसरी बात यह है कि यज्ञ आदि जो है उसके लिए निपुण कर्मकांड और पूरा जो एक परंपरा का खंडन, मतलब जैसे जो परंपरा चली आ रही ज्ञान वो पूरी सब रहनी चाहिए, तभी आप उसको निपुणता से कर पाएंगे सारी चीजों को। तो अब ये देखा गया कि इन सब चीजों का अभाव कलयुग में हो जाएगा। नहीं, राजा महाराजा भी देखे नहीं रहे हैं, अब तो सामान्य हमको मनुष्यों को उन्हीं को लेकर के सारी चीजों को काम करना होगा और उन्हीं को लेकर के आगे पूरी जब चीजें बातें चलेंगी, तो उसमें तीर्थ यात्रा का महत्व बहुत रूप से प्रतिपादित हुआ कि सब मनुष्य सामूहिक रूप से, और सामूहिक उसमें ये भी आया कि सामूहिक उपासना का जो महत्व है, वो जो हमारी दुर्गा सप्तशती आदि में भी बातें आई हैं सामूहिक पूजा का, सामूहिक उपासना करने का, वो सब निरूपण हो जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ बाद में तीर्थ यात्रा का महत्व जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और वो सब चीजें होने लगी। अब उसमें भी धीरे धीरे, लेकिन अब देखिए ज्ञान का अभाव, जैसे हम लोग स्वतंत्र नहीं रहे और कुछ प्रकार की चीजें चली, तो चूंकि वो व्यक्ति के लोगों के अनुसार या अपने अलग अलग संप्रदाय के अनुसार सब चीजें चलती रहीं, तो कहीं तो वो अच्छे ढंग से समाहित हुई, ज्ञान आदि से युक्त होकर के रहीं, कहीं लोगों ने उसमें अपनी अपनी कई चीजें सब जोड़ ली, उसके साथ भी होने लगे, तो वो सब भी बातें होती रही। अब आज हम लोग, अब जो आज की स्थिति पर हम लोग आ जाते हैं कि आज जो सब कुछ नए ढंग से और एक प्रकार से फिर से इन सब चीजों पर विशेष रूप से 70 साल बाद एक दिया जा रहा है, तो लोगों को स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अब आपका भी तो समाचार आ रहा है, अब आप लोग तो शायद पुरी की यात्रा करने जा रहे हैं कि वहां पर भी अभी कॉरिडोर आदि वहां की सरकार ने बनाया है। हाँ जी। तो अब देखिए क्या है ना, इससे पता चल रहा है कि जो काल चक्र के परिवर्तन की बातचीत है, कि अब काल की ऐसा प्रभाव है कि जो हमारी सरकारें हैं अभी तक वो लोग इस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, खास तौर से अपने इधर उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में तो पहले था वहां पर, लेकिन अब दिख रहा है कि दक्षिण भारत में उल्टा हो गया। दक्षिण भारत में वो चीज पलट गई, वो वहां पर उतना ज्यादा वहां का अपने निजी कुछ स्वार्थों के कारण वैसी कुछ चक्कर में वो चीजें वहां पर धूमिल हो रही हैं। लेकिन यहाँ अब जो है लोग अपनी चीजों को संभाल रहे हैं, अपने तीर्थों को वो कर रहे हैं और उसके आधार पर विकास भी की बातचीत हो रही है। और अब तो आर्थिक बातें भी शुरू हो गई हैं कि देखिए इतना हमने डेवलप किया था तो यहाँ से कितना आर्थिक लाभ हो रहा है। जो बातें लोग उठाते थे कि भाई यहाँ इसमें पैसा खर्चा करने से क्या लाभ होगा, अभी तो हमको इस जगह खर्चा करना चाहिए, इस जगह खर्चा करना चाहिए, है ये आप तीर्थ स्थलों पे सब क्यों खर्चा कर रहे हो। ये इस प्रकार की सब बातें जो व्यवस्था संचालन करने वाली शक्तियां हमारी आजकल की जैसे राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इस प्रकार के बातें अपने करते थे। संसद है, विधानसभा है, वहां पर इस प्रकार की सब चर्चाएं होती थी। लेकिन अब कालचक्र के प्रभाव से ये बातें धीरे धीरे सब स्पष्ट हो रही है कि नहीं, इससे बहुत बड़ा एक दूसरा आर्थिक तंत्र भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि अब प्रत्यक्ष करके देखा गया जा रहा है ना। तो उत्तर प्रदेश में अब देखे, उत्तर प्रदेश जो था वो पूरा एक प्रकार से तीर्थ स्थल ही थे, सब जगह जगह तीर्थ स्थल थे उत्तर प्रदेश के। मैं जहाँ से बोल रहा हूँ प्रयागराज तो तीर्थ राज ही कहलाता है, और इसकी सब पूरी बड़ी दुर्दशा रहती थी। लेकिन पिछले कुंभ में यहाँ की सरकार ने बड़ा अच्छा कार्य किया, काफी इसको सब किया। अब इस प्रकार के जो प्रयास शुरू थे उस समय जब चुनाव हुए थे, तो हमने भी उस समय एक पीडीएफ बनाया था कि तीर्थ यात्रा और चुनाव। तो उसमें मैंने इसी बात पर लिखा था कि भाई जो चुनाव में तीर्थ यात्रा का जो महत्व आ रहा है, इस विषय पर क्या चीज है। तो वो मैंने कहा था ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कहीं किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ये बोल रहा है कि मैं 75 तीर्थ स्थलों के विकास पर कार्य कर रहा हूँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और विशेष रूप से 2019 की बातचीत है, जिस समय ये सब चुनाव में हो रहे थे उस समय की बातचीत है। हमारे को देखिए उसी समय घटना, एक विश्वव्यापी घटना कोरोना को लेकर के महामारी आई। हाँ जी। उस समय इसका एक और महत्वपूर्ण पक्ष आया कि देखिए अभी ये बातें इस पर शोध नहीं हुआ है कि भारतवर्ष में जैसा लोग सोच रहे थे जब कोरोना महामारी आई, तो जो हमारे विदेशी लोग हैं, अन्य जो अध्ययन करने वाले हैं, वो तो ये सोच रहे थे कि भारतवर्ष में तो कई करोड़ लोग मर जाएंगे भारतवर्ष में। लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ।
भारतवर्ष में जो है वो उतनी जनहानि नहीं हो पाई है, और बल्कि बड़े बड़े संपन्न राज्य जो अपने को अपने ये आजकल की आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था में जो बहुत ही आगे थे भारतवर्ष से, भारतवर्ष की तो कहीं गिनती नहीं थी, वो बहुत चपेट में आए। सही है। अभी भी इस विषय पे शोध करने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी चीज शक्ति थी भारतवर्ष के, हमारे जो गरीब समाज है, हमारे जो ग्रामीण समाज हैं, वो इस महामारी में उतनी चपेट में नहीं आए। क्या कारण रहा ऐसा? आपका इस बारे में क्या सोचना है, मंतव्य है? हाँ, उस कार्य में मंतव्य मेरा यही था कि यहाँ हमारे गरीब समाज के पास जो परिवार के उसका प्रभाव से जो भी कुछ देवी देवता की उपासना की छोटी बहुत चीज थी, उसी को उसने पकड़ लिया। जैसे यहाँ पर हम थे ना, तब कोई गंगा मैया का नाम ले रहा है, गंगा मैया मेरी रक्षा करना, कोई भी निवासिनी देवी की बात कर रहा है, रोज प्रार्थना कर रहा है। मैं स्वयं मैं अपना ही कहता हूँ, मैं और लोगों की बात को नहीं चाहता हूँ, मैंने भी अपनी स्तुति को बढ़ा दिया। अच्छा। कोरोना काल में। और मुझे उससे अनुभूति हुई कि मेरे को, यद्यप मेरी भी अवस्था 70 के पार तो हो ही चुकी, 72 के पार हो ही गई, तो मेरे को तो डर लगता ही था, लेकिन वो स्तुति मैंने जो बढ़ा दी, कुछ नई चीज जोड़ ली, उससे मुझे बड़ा ही बातचीत हुई। अब उसी समय देखिए क्या, मैंने इन सब चीजों के विश्लेषण में अपने मन ही मन में सोच ही रहा था, तो मैं उस समय नागपुर में था। नागपुर में वहां पर इसी दिन एक समाचार पत्र में मेरे को वहां पर पढ़ने को मिला, कोई वहां के डॉक्टर थे, उन्होंने उसका नाम कुछ लिखा था, मैं अभी देखिए मेरे उसमें सेव करके मैंने उसको रख लिया था उस आर्टिकल को। उन्होंने इसको, जैसे इम्यूनिटी की बातचीत चल रही थी कोरोना काल में, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, तो उन्होंने साइको इम्यूनिटी की बात की थी। उसको उन्होंने कुछ लिखा था, PSI करके, क्या उसका नाम दिया था उन्होंने, कि जो मनुष्य के अंदर जो फिजिकल इम्यूनिटी है, उससे बढ़ करके कई गुना ज्यादा साइको इम्यूनिटी होती है। तो उसको मैंने जोड़ा था कि मैंने कहा ये देखो, जो जिस साइको इम्यूनिटी की ये बात आज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार से ये कह रहे हैं, वही चीज हमारे यहाँ उपासना के रूप में है। बराबर है, हमारे चंडी पत्रिका में ऐसे कई आर्टिकल भी छपे हुए हैं, जहां पर कि यही बताया जाता था कि देखो, जो ये साइकोलॉजी होती है, उसमें साइकोलॉजी में, मॉडर्न साइकोलॉजी में कहा जाता है कि आप हमेशा अपने अच्छी बातों के बारे में सोचिए, अच्छी कल्पना करिए। कोई मरीज होता है, उससे यही कहा जाता है कि आप हमेशा बेटर होने की बातचीत सोचिए, आप कभी भी नेगेटिव मत सोचिए। तो वो साइको इम्यूनिटी से, चूंकि दवाइयाँ तो डॉक्टर दे रहा है, लेकिन अगर आपका मन जो है वो नाना प्रकार के विचारों को ग्रहण किए हुए है, नाना प्रकार के मानसिक उसमें कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, तो वो दवा भी काम नहीं करेगी। है, ये भी बातें, सब चीजें होती हैं। तो वो साइको इम्यूनिटी का आधार जो है ना, वही तो हमारे यहाँ ईश्वर तत्व है, भगवती तत्व, ईश्वर का जो भी स्वरूप हो है। हमारे यहाँ जैसे तो 5 तत्व बताए गए हैं शंकराचार्य जी के द्वारा। गणेश हैं, सूर्य हैं, भगवती हैं, शिव हैं, विष्णु हैं, मुख्य रूप से देवता के, ईश्वर के 5 मुख्य स्वरूप हैं, और बाकी तो अनंत स्वरूप हैं। तो इसका आधार लेकर के जो व्यक्ति, अगर उसने कुछ भी संबंध बनाया है ना, उपासना है क्या, एक संबंध बनाने की चीज है। उपासना विज्ञान जो वेदों में देखे, वेद जो है ना, उनके द्वारा ही बताया गया, ज्ञान, भक्ति, और जैसे कहते हैं ना, ज्ञान, कर्म और उपासना, भक्ति, यही 3 त्रिकोण हैं मनुष्य के कल्याण के लिए। तो तीर्थ यात्रा जो है वो हमारे यहाँ बहुत ही उसका विधान सब वर्णित हुआ 1000 2000 3000 साल में, और उसी में ये सब जैसे 7 पुरियां हैं, 4 धाम हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 51 108 शक्तिपीठ हैं, इस प्रकार से नाना प्रकार से उसका विकास हुआ है, वर्णन हुआ है, वो बहुत ही मतलब विस्तृत है। अब ये कार्य जो है ना, जैसे कहते हैं ये सब भंडार हम लोग पत्रिका में प्रकाशित करते थे, तो मुझे, हमारे पास उसकी बहुत सूचनाएं हैं कि ये बहुत विशाल एक साहित्य है, और इसको लेकर के अगर मनुष्य जो है उन सब चीजों को चलेगा, तो उसे बहुत अच्छी जानकारी आपको यहीं से प्रेरणाएं सब मिलती रहेंगी। और हमको तो अपने भी, जो हमारा अपना 50 वर्ष का अनुभव है, कि हम किस प्रकार से उसको प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, और उसे अपने यहीं बैठे बैठे
अब जैसे अब देखिए, अब क्या है, मैं पुरी नहीं गया हूँ, आज तक नहीं गया हूँ। जी। अब अभी दवे जी से बातचीत हुई कि आप पुरी जा रहे हैं, तो यहीं से बैठे बैठे भी कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, उसकी भी चर्चा हो सकती है। और प्रत्यक्ष जा करने की बात तो खैर अच्छी है ही है कि आप प्रत्यक्ष भी आप दर्शन करेंगे। तो आज के समय में चूंकि अब सुविधा हो गई है, हवाई जहाज यात्रा है, आप ट्रेन में भी नहीं जाने की दिक्कत है, आप तुरंत हवाई जहाज से आप 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। और सब अच्छे व्यवस्थाएं हैं, आप वहां पर जाइए, रहिए, उसका प्रत्यक्ष भी दर्शन करिए और उसको भी प्राप्त करिए। तो यही भोग, भोग का मतलब क्या है, वही स्थूल भोग, यहाँ पर शब्द भोग का मतलब यही स्थूलता, हम्म। कि स्थूल रूप से भी। और मोक्ष का मतलब होता है सूक्ष्मता। हम्म। जो हमारे यहाँ ये पुराणों में सातों पुरियों को मोक्षदायिनी बताया गया है, हम्म। वही हमारे यहाँ आगम शास्त्र में अयोध्या, काशी, मतलब जैसे मथुरा और माया, हरिद्वार, काशी और कांची, अवंतिका, द्वारिका, पुरी, इन सातों नदियों, सातों पुरियों को हमारे यहाँ महाकिल्विष नाशिनी कहा गया है। हम्म। महाकिल्विष नाशिनी से, किल्विष से कहते हैं कि जो किल्विष शब्द विशेष रूप से कलयुग के लिए प्रयोग होता है कि अज्ञानता, जो महान अज्ञानता है, वो महान अज्ञानता क्या है, मनुष्य का अपने को परमात्मा से अलग कुछ चिंतन न करना, उससे परमात्मा के ज्ञान से रहित हो जाना, वही सबसे बड़ी अज्ञानता है मनुष्य के जीवन की। और मानव जीवन, मतलब मानव जीवन उसी के लिए प्राप्त हुआ है कि आप देव भाव को प्राप्त करने के लिए आपके पास सारा संस्थान है, लेकिन आप उसको प्राप्त नहीं करते हो, तब आप पशु के समान हो जाओगे। अब पशु से ही विकसित होकर के मनुष्य बने हुए, चेतना का पूरा आपको, मतलब अगर उस रूप में देखा जाए कि ये जो नेत्र शक्ति और नासिका शक्ति और कर्ण शक्ति, यद्यप जानवर मतलब पशुओं में बहुत ही सूक्ष्म होती है, लेकिन मनुष्य की जो शक्ति है वो अत्यंत विलक्षण होती है। ये तो बातों को आप तुलनात्मक रूप से समझ ही सकते हैं। हम्म। है, एक पशु जो है वो भले ही बहुत दूर तक देख सकता है, हम मनुष्य नहीं देख सकता। हम्म। कुछ पशुओं का गुण होता है वो बहुत अंधेरे में भी देख लेंगे, लेकिन मनुष्य नहीं देख सकता। लेकिन मनुष्य देख करके जो उसका, उसके बाद जो नेत्र शक्ति में शक्ति दी गई है, नेत्र में केवल देखने की शक्ति मनुष्य के पास नहीं दी है, उसके बाद उसके साथ विचार करने की भी शक्ति दी है, कि जो देखा है वो हमारे आत्मज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से कितना युक्त है, कितना जोड़ने वाला है, कितना दूर करने वाला है, इसकी भी शक्ति दी है, इसका भी विश्लेषण करने का शक्ति दी है मनुष्य को, जो जानवर के पास नहीं है, पशु के पास नहीं है। अब अगर मनुष्य अपनी इस शक्ति का प्रयोग नहीं करता, जो मतलब आप सोचिए उसका, अगर उस शक्ति का आज के समय में ये देखने जाइएगा कि इसको कहीं से हम परचेज कर लें, इसको हम कहीं से, तो आप उसकी उसकी प्राइस का कल्पना नहीं कर सकते कितना पैसा लगेगा। जैसे आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो रहा है, हाँ जी। एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बातचीत कर रही है, वो एक तो पहली बात तो कितनी कॉस्टली है, हम्म। वो सब सामान्य जनों के लिए तो संभव है नहीं है। तो अब जरा सा इंटेलिजेंस उसको लाने के लिए कितना करोड़ों अरबों रुपए का आपको पूरा वो सब चीजें करनी पड़ रही हैं। ये स्वाभाविक रूप से मनुष्य को, जो हमने कहा ना कि मनुष्य जो शरीर है, अब इसी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसी इंटेलिजेंस को, मतलब जैसे कहते हैं शरीर में चित्त शक्ति को जागरण करने के लिए तो सातों पुरियों का सब विधान हुआ है, हम्म। जिसको आप मनुष्य जो है ना, अपनी जो पैर हैं, गमन शक्ति, पैरों के हैं, उससे चल करके जा करके प्राप्त कर सकता है, देख सकता है, छू सकता है, स्पर्श कर सकता है, उसका स्थूल दर्शन भी कर सकता है। तो ये सब पूरे रहस्य हैं, जो कि अब जैसे अब आप क्या है ना, देखिए आप द्वारिका क्षेत्र, जो समुद्र है, पश्चिम समुद्र है, उधर से आप उत्तर पूर्व के समुद्र की ओर जा रहे हो। सही। पृथ्वी जो है वो जो है ना, हमारी समुद्र से पूरी घिरी हुई है, हाँ जी। जैसे कहते हैं। तो हम्म। अब समुद्र ही हमारे यहाँ परमात्मा का स्वरूप माना गया है। जैसे परमात्मा है ना, सब में विलीन, सब परमात्मा में विलीन हो जाते हाँ हैं। जी। अब वैसे ही सारा जो नदियों का जल है वो समुद्र में ही विलीन हो जाता है। तो सम्यक सम्यक प्रकार से जो मुदित है वो समुद्र कहलाता है।
समुद्र से ही जैसे हमारे यहाँ सब उसकी पूरी बातें हुई है ना, समुद्र से लक्ष्मी उत्पन्न हुई, समुद्र से 14 रत्न उत्पन्न हुए हैं। अब ये जो सागर, या रामायण काल में भी सागर, जो सागर राजा थे उन्होंने सागर बनवाए, ये सब जो कूटात्मक बातें हुई हैं, या आप बाद में आप जाकर के जो सेतु बंधन की बातचीत आती है समुद्र पर, वो सब के पीछे रहस्य की सब बातें सब छिपी हुई हैं। और हमारे यहाँ भव सागर की बातचीत होती है। संसार रूपी जो है वो भी एक सागर है, जो जैसे हमारे यहाँ महानवार्ण विद्या है। अब नवार्ण क्या है? 9 प्रकार के समुद्र। चंडी माता का जो भगवती चंडिका का जो मंत्र है, प्रसिद्ध मंत्र है, तो वो 9 प्रकार के समुद्र बताए गए हैं। तो ये जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब 9 प्रकार के समुद्र हैं जिनको मनुष्य को पार करना है। तो ये सारी मतलब मैंने कहा कि आंतरिक ज्ञान का एक बहुत बड़ा जो चीज है मनुष्यों को, अब उस सब की प्राप्त होकर, मतलब एक तरफ चेतावनी भी मिल गई कि एक तरफ तो देखिए जो कोरोना की महामारी आई, वहां से कई मनुष्य को चेतावनी मिली कि आपके इस विश्व में कोई ना कोई शक्तियां ऐसी हैं जो पूरे के पूरी मानवता को नष्ट करने पे तुली हुई है। ये बात तो आज के समय में हम सब लोगों को संज्ञान में ले ही लेना चाहिए कि बहुत सारा परिश्रम इस दिशा में हो रहा है कि अपने स्वार्थ के चक्कर में, जैसे कहते हैं ना, अपने स्वार्थ के उसमें, यही तो देखिए उसी रावणी शक्ति की बातचीत सब आ जाती है। रावण, मेघनाथ, कुंभ, जो हमारी सब बातें आई हैं, पाताल लोक वासी जो शक्तियां हैं, जो असुर पाताल लोक में रहते हैं, वो बाहर आ गए और वो पूरा का पूरा और देव भाव को सब नष्ट कर देना चाहते हैं, ऋषियों की सब तपस्याओं को नष्ट कर देना चाहते हैं। और वो सब कुछ जो है अपना परिवार, बस अपना, उसको ही सब कुछ लेकर के, यही तत्व को तो हमारे यहाँ पूरा विवेचन हुआ है उस रामायण में। फिर बाद में आगे चल के महाभारत में उसी चीज बातों का वर्णन दूसरे रूप में हुआ है। यही चीज दुर्गा सप्तशती में है। और फिर इन्हीं सब के ज्ञान देने के लिए हमारे यहाँ ये सब पुरियों के रूप में, जैसे अयोध्या को, इस पुरी का जो है वो सबसे पहले मूलाधार के रूप में, सबसे प्रारंभिक उसको मान करके बताया गया है। पुरी तो जो आप जहाँ जा रहे हैं, यात्रा पूरी करने के जा रहे हैं, ये तो ऊर्ध जो सबसे 7वां हमारा वो है, वहां पर अवंतिका, उज्जैनी और पुरी, ये बात होती है। तो एक प्रकार से क्या होता है ना कि आरोह अवरोह की चीज होती है कि आप अयोध्या से जो, मतलब अब यही चीज पूरी कुंडलनी योग साधना है कि मूलाधार जो है वो अयोध्या है, स्वाधिष्ठान मथुरा है, मणिपुर जो है वो मायापुरी है, अनाहत जो है वो काशी है, कांची जो है वो विशुद्ध चक्र है, आज्ञा चक्र में जो है वो 3 चीजें हैं, अवंतिका, उज्जैनी और पुरी और द्वारिका। ये 3 चीजें जो हैं आपकी आज्ञा चक्र में है। तो एक अब ऊपर नीचे से आरोह करते हैं, ऊपर जाते हैं, और फिर ऊपर से प्लावित करते हुए नीचे आते हैं। जैसे सांस बाहर से अंदर जाती है और फिर अंदर से बाहर आती है। तो ये आरोह अवरोह, सांस का जैसे हमारा प्राणों का लेना और फिर प्राण और अपान होता है, वैसे आरोह और अवरोह होता है। तो एक प्रकार से यात्रा अब आपकी क्या हो रही है, द्वारिका से आप पुरी जा रहे हो, फिर पुरी से आप लौट करके द्वारिका आ गए। तो अभी एक समुद्र से आप, पश्चिमी समुद्र से आप पूर्वी समुद्र की ओर जा रहे हो। अब पश्चिम दिशा देखिए, हमारे यहाँ जो 4 दिशाएं हैं वो भी ज्ञान की 4 दिशाएं हैं। सूर्य भगवान जैसे ज्ञान के प्राथमिक स्रोत हैं, तो सूर्य भगवान के उदय होने की दिशा जो है वो पूर्व है, और पश्चिम जो है वो उनके अस्त होने की दिशा है, और दक्षिण जो है वो उनका मार्ग है, पूर्व से पश्चिम जाने का जो पथ है, और उत्तर जो है वो साक्षी की दिशा है। जैसे अब आज के समय उत्तरायण शुरू हो गया, तो इसका महत्व यही है कि सूर्य की जो गति है वो साक्षी भाव में चलती है, 6 महीने चलेगी वहां पर। तो इस समय दूसरा पूजन का सब स्वरूप होता है, और इसके बाद दक्षिणायन हो जाते हैं, तो वहां पर भी वही भोग और मोक्ष की 2 बातें आ जाती हैं कि कृषि कर्म आदि, और वर्षा ऋतु आ जाएगी दक्षिण होने पर, और फिर अब मनुष्य अपने सांसारिक जो चीजें हैं उस पर लग जाता है, ज्यादातर उधर उस सब चीजों की होती हैं। तो पंडित जी आपका अभी हमारा समय हो गया है, चलिए ठीक है, तो कल बात हम करेंगे। अभी वाणी को विराम देंगे। अभी जी जी अगला
हाँ जी जी एपिसोड भी जी ऐसा जी जी आध्यात्मिक चर्चा के विषय के बारे में हाँ, जो जरूर जरूर जनहित के लिए है, जी जी अध्यात्मक ज्ञान। जी आपसे हम प्रार्थना करेंगे कि जरूर दूसरी जरूर बार भी ऐसा ही जरूर हम किसी और टॉपिक को लेकर आएंगे। जी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमो नारायण। नमो नारायण नमो नारायण।